देखो बली, अगर मैं मांगता हूं तो मैंने नियम बनाया है किसी से भी कुछ भी मांगना नहीं, वो मेरा धर्म खंडित होता है। नहीं मांगता हूं तो तुमने नियम बनाया है किसी को भी दिए बिना रहना नहीं, तुम्हारा दाता का जो नियम है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए आज तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। बलि ऐसा करते हैं जब किसी की बात भी पूरी ना हो तो मोर्चा बनाना पड़ता है। जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले तो गठबंधन करना पड़ता है। न तुम्हारा बहुमत न मेरा बहुमत, बलि आधा आधा कर लेते हैं। देखो तुम थोड़ा सा दे देना इसलिए तुम दाता बन जाओगे, मैं थोड़ा सा दूंगा इसलिए नहीं देने का मेरा धर्म बचा जाएगा। इसीलिए हे बलि, अगर तुम देना चाहते हो तो बस मात्र 3 पांव जमीन दे दो, एक आसन बिछा के बैठने के लिए। रहे बामन की बामन ही, मांगना भी नहीं आता। मेरे जैसे त्रिलोकी के सम्राट के पास में आकर के मांगते 3 पांव जमीन, सारे पृथ्वी में नापा हो यानी मांगा होता तो मैंने हंस हंस के दे देना था। कोई बात नहीं पंडित जी, आपको मांगना नहीं आया। मेरे पास ऐसे ऐसे रहते हैं, एक एक पांव में सारी पृथ्वी नाप लेते हैं। ऐसे दत्तियों से 3 पांव में आधी पृथ्वी आपके नाम से नपवा देता हूं। चलिए। भगवान वामन मन ही मन बोले, अंधा बाटे लड्डू मुड़ मुड़ अपने को दे। अरे घूम फिर के आधी की आधी पृथ्वी, अरे आधी पृथ्वी ही लेनी होती तो इतनी देर से दिमाग लगाने की जरूरत क्या थी? नहीं बोले मुझे आधी पृथ्वी नहीं चाहिए। महाराज मान जाओ। बोले ना, मैं किसी दूसरे के पांव से नाप के नहीं लूंगा, मैं अपने ही पांव से नापूंगा। बोले अरे महाराज, आपके छोटे छोटे तो चरण हैं, 3 चरण में कितना नापेंगे? भगवान वामन मन ही मन बोले, छोटे छोटे 3 ही कर देना, पूरे मान जाऊंगा तुझे। बाहर से बोले, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, मैं अपने ही पांव से नाप के लूंगा। ठीक है, फिर कैसे नाप लीजिए आप। भगवान बोले, ऐसे कैसे नापेंगे? पहले संकल्प तो करो। संकल्प का मतलब है पक्की रजिस्ट्री। एग्रीमेंट के बाद तो मना किया भी जा सकता है, परंतु संकल्प के बाद यानी रजिस्ट्री के बाद मना नहीं हो सकता। संकल्प का मतलब है रजिस्ट्री। तो संकल्प तो करो। मैं बिना संकल्प के नहीं लेता। जब 3 पांव जमीन के लिए बार बार संकल्प की बात को सुना, गुरु शुक्राचार्य को कुछ डाउट हो गया। एकांत में जाकर के उन्होंने जैसे नेत्र बंद करके देखा तो साक्षात भगवान तुरंत बलि का हाथ पकड़कर खींच करके लेकर के गए। अरे बोले, बलि इनके चक्कर में मत पड़ना, न ये वामन है न 55, ये तो है साक्षात भगवान विष्णु। देवानाम कार्य साधक, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। मात्र 2 चरणों से ब्रह्मांड नाप लेंगे। तीसरा चरण पृथ्वी देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगी, सब तुम्हें नरक में डाल देंगे। अच्छा हुआ मैंने समय से देख लिया, जाकर के मना कर दो कि मैं नहीं दे सकता, फिर कभी आइए। गुरुजी इतनी देर से दिमाग लगाया, तब जाकर के 3 पांव जमीन के लिए राजी हुए। अब जाकर के मैं मना कर दूं कि मैं नहीं दे सकता, झूठ बोलूं? ये काम मेरे से नहीं होगा गुरुदेव। नहीं बनी, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से ज्यादा पाप नहीं लगता। बोले जैसे स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नांद्र तमसा जिगुप्सितम। किसी कन्या की शादी हो रही है, अड़चन पड़ रहे हैं, थोड़ा सा झूठ बोलने से सुयोग्य वर की प्राप्ति हो सकती है तो ज्यादा पाप नहीं लगता।
किसी के प्राण संकट में है, थोड़ा झूठ बोलने से प्राणों की रक्षा हो सकती है, तब भी ज्यादा पाप नहीं लगता है। गौ ब्राह्मणों की हिंसा हो रही, निंदा हो रही, वेद आदि शास्त्रों की निंदा हो रही, थोड़ा झूठ बोलने से निंदा रुक सकती है, तो भी ज्यादा पाप नहीं लगता। किसी की संपत्ति का अपहरण हो रहा है, थोड़ा झूठ बोलने से संपत्ति की सुरक्षा हो सकती है, तो भी ज्यादा पाप नहीं लगता। ये दैत्यों के नियम है। देवता लोग तो कहते नहीं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए, सत्य के अलावा झूठा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। दैत्य लोग कहते नहीं, कुछ स्थान में झूठ बोलने से ज्यादा पाप नहीं लगता। भले तुम्हारी संपत्ति का अपहरण हो रहा है, इसीलिए तुम जाके झूठ बोलो, तुम्हारी संपत्ति की रक्षा हो जाएगी। जो तुम्हें पाप लगेगा वो पाप मैं यज्ञ करके कटवा दूंगा। जाओ। नहीं गुरुदेव, क्षमा कीजिए। चाहे वो कितना ही नजदीक का प्रेमी मित्र सही, उसका भी परित्याग कर देना चाहिए। चाहे कितना ही नजदीकी मित्र सही जो भगवान का विरोध का रास्ता बतलाए, भगवान के भक्ति का विरोध का मार्ग बतलाए, करोड़ों शत्रुओं के समान उसको त्याग देना चाहिए। शत्रु भी है, भगवान से मिलने का रास्ता बतलाता है, भगवान से प्रेम का रास्ता बतलाता है, करोड़ों मित्रों के समान गले लगा लेना चाहिए। गुरु बनिता जो आज भगवान का विरोध कराने वाले गुरु का ही परित्याग कर दिया। वो गुरु नहीं जो भगवान से दूर ले जाए। जो माँ बाप भगवान को दूर ले जाते वो माँ बाप नहीं, वो मित्र नहीं, वो शिक्षक नहीं, वो पति नहीं, वो पत्नी नहीं, वो बच्चे नहीं, जो भगवान से विरोध का रास्ता बतलाया। गुरु न सस्या स्वजन न सस्या, जननी न सस्या, पिता न सस्यात, और कोई भी अपने नहीं है जो भगवान से विरोध का रास्ता दिखाए। ऐसे गुरु का परित्याग कर दिया। गुरु जी आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे इसका खाऊं चाहे इसका। ये संसार एक साधारण छोटा सा ब्राह्मण का बालक है तो 3 पांव से 3.25 पांव कभी नहीं लेगा। अगर साक्षात भगवान है मेरा तो सिर ही ऊंचा हो जाएगा कि बलि क्या मांगने के लिए साक्षात ब्रह्मा आ गया, भगवान आ गया, इसीलिए मैं दूंगा। अच्छा तो मेरी बात नहीं मानेगा,
बोले ना, तो फिर जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी स्त्री संपत्ति नष्ट हो जाए। गुरुदेव, स्त्री संपत्ति नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, परंतु इस ब्राह्मण के बालक को दूं, उसके बाद नष्ट हो। उतरे में भगवान बामन बोले, गुरु चेला फतर फतर क्या कर रहे हो, देना हो तो दो, नहीं तो हम चले। अच्छा जी दीजिए। बामन रूपाय ब्राह्मणाय त्रीणि पदवीं पृथिवीं तुभ्यमहं संप्रददे। महाराज, कमंडल का पानी गिर ही नहीं रहा, आपको सुखा संकट पड़ रहा है। अच्छा बोले हाँ। प्रभु ने देखा, जरा देना कमंडल। जैसे प्रभु ने कमंडल लिया तो कमंडलों की नली में, कमंडलों की टोटी में गुरु शुक्राचार्य मच्छर बनकर बैठे पानी रोकने के लिए। क्यों? इसीलिए कि ये मुहूर्त निकल जाए। मध्य दिन और मध्यरात्रि का जो समय होता है उसको कहते हैं अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त में किया गया दान 100 गुना अधिक पुण्यदायी होता है। शायद 100 गुना अधिक पुण्य के लालच में बलि देने को तैयार हो गया है। अगर ये मुहूर्त निकल जाए तो शायद बलि देने से मना कर दे। अगर देने से मना कर देगा, मैं अपना श्राप वापस ले लूंगा, इसको जो पाप लगेगा यज्ञ करके काट दूंगा और मेरे शिष्य की संपत्ति बच जाएगी। देखो, गुरु को अपने शिष्य के प्रति कितना मोह होता है। देखो, मच्छर तक बन गए इसीलिए कि मेरे शिष्य की संपत्ति बच जाए। शिष्य ही हैं जो ढीठ होते हैं, मौका लगने कर और विरोध करने से भी पीछे नहीं हटते, बुराइयां करने से भी पीछे नहीं हटते। मित्र की यानी गुरु की निंदा, मित्र से चोरी, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। आज भगवान वामन ने अपने कुशा के आसन में से एक कुशा का टुकड़ा निकाला और कमंडल की टोटी में यूं लगा दिए। उतरे में शुक्राचार्य का एक आंखें फूट गया। बचाओ 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 कहकर भागे। भगवान श्री वामन ने कहा, बचाएं, दूसरा भी फोड़ूंगा। शुक्राचार्य, तुम गुरु हो, गुरु को अपने शिष्यों को भगवत प्राप्ति का रास्ता बतलाना चाहिए, न कि भगवान की विरोध का। जाओ, यज्ञ को संपन्न कराओ। शुक्राचार्य यज्ञ को संपन्न कराने के लिए गए। इधर भगवान वामन ने संकट पड़ा। जैसे कुशा का टुकड़ा और जल बलि ने प्रभु के हस्तकमल में प्रदान किया, बलि ने कहा, भगवान नाप लीजिए भूमि। हाँ हाँ, नाप तो लेंगे, पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम तो करो। जैसे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया बलि ने, छोटे से ठिकने से वामन भगवान विराट बन गए। बलि ने जब उठ करके देखा, ऐसे करके देखने पर भी भगवान वामन के चरण का तलवा भी नहीं दिख रहा है। अरे कैसे दर्शन करना? देखते 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 प्रभु ने अपना दाहिना चरण उठाया, ऊपर की ओर करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। विराता ब्रह्मा ने प्रभु के चरण को धोकर चरणामृत पी लिया। बच्चे के चरणामृत अपने कमंडलों में डाल दिए, वही गंगा जी हो गई। बोल गंगा मैया की।
धीरे धीरे अपने बाएं चरण को नीचे की ओर करना प्रारंभ कर दिया। सीधे पाताल लोक तक चला गया। मात्र 2 चरणों से ब्रह्मांड नाप लिया। तीसरा चरण रखने से पूर्व और छोटे से ठिगरी से बन गए प्रभु बामन के रूप में। छोटे से बनकर के बोले, बलि तुमने 3 पांव जमीन देने के लिए संकल्प किया था, मात्र 2 चरणों से भी ब्रह्मांड नाप लिया। अब बोलो तीसरा चरण कहां रखो? संकल्प करने के बाद जो नहीं देता है वो नरकगामी होता है। बोलो अभी तुम्हारे पास कुछ है देने के लिए? बोले हाँ। क्या है बोले? प्रभु आप सच कहना, संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक? प्रभु ने कहा संपत्ति का मालिक जो है संपत्ति से 100 गुना अधिक बड़ा होता है। प्रभु मेरी जो 1 गुना में संपत्ति है उसको आपने 2 चरणों से नापा, उससे 100 गुना अधिक बड़ा जो संपत्ति का मालिक मैं स्वयं हूं, अपना 1 चरण मेरे शीश पर न रखकर मुझे नाप लीजिए भगवान। इतना कहकर अपना शीश झुका दिया। प्रभु ने अपना तीसरा चरण बलि के शीश में स्थापित किया। बलि के शीश से अपने चरण को हटाते ही प्रभु हिड़की भर भर के रोने लगे। बलि मैं आया था तुझे छलने के लिए, परंतु तूने ही मुझे छल दिया। त्रिलोक की तुझ से लेकर के मैंने दे दिया इंद्र को। अब बोल तुझे क्या चाहिए? अगर तू कहता कि मुझे दोबारा से त्रिलोक की चाहिए, इंद्र के साथ युद्ध करके उसको पराजित करना भी पड़े तो वो भी करके मैं त्रिलोक की लाकर तुझे दे दूंगा। बोल बलि तुझे त्रिलोक की चाहिए? बोल दुनिया के कितने लोग चाहिए, कितने पद चाहिए तुझे, वो सब मैं देने को तैयार हूं। प्रभु ना मुझे त्रिलोक की चाहिए ना 50 लोग की चाहिए। अगर देना चाहते हैं दुनिया के कोई लोग कोई पद नहीं, मुझे यही 2 पद चाहिए। इतना कह करके प्रभु के दोनों चरणों को पकड़ लिया। दो चरण पकड़ लिए। प्रभु के नेत्रों से आंसू आ गए। बलि अब तो तूने मुझे लूट दिया है, अब तो मैं तेरा हो गया हूं, मैं तेरी भक्ति में बिक चुका हूं। बलि अब बोल तुझे क्या चाहिए? बलि अब मैंने तेरे लिए स्वर्ग से भी अति पावन लोक का निर्माण किया है तेरे लिए। बोल बलि तो चलेगा मेरे साथ? बलि तो स्वीकार करेगा? आधा पौन घंटा लगे भगवान कर देने चल जाएंगे प्रसाद तो स्वर्ग से भी अति पावन परम सुंदर लोक का निर्माण किया है तो चलेगा? बलि ने कहा नहीं, मुझे स्वीकार नहीं है। बोले क्यों? बोले हाँ स्वीकार करूंगा तो सही, एक शर्त पर।
बोले वो शर्त यही है, भीतर जाऊं तो बाहर निकलो तो बीच में आपके दर्शन हो जाए तब। भगवान बोले इसका मतलब मैं तुम्हारा चौकीदार बन जाऊं? नहीं नहीं भगवान, हम ऐसा नहीं बोल रहे। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं तेरा द्वारपाल बन जाऊंगा, द्वारपाल बन जाऊंगा, पर चलो तुम सुतर लो। आज प्रभु द्वारपाल बन गए सुतर लोक में बलि के साथ। एक रूप से प्रभु वहां पर सुतर लोक में है। माता लक्ष्मी को पता चला, माता लक्ष्मी धर्म की बहन बन करके गई। रक्षाबंधन के दिन सुंदर रक्षा सूत्र बांधा और भैया दूज के दिन बड़े सुंदर 5 प्रकार के तिलकों को सजा करके मस्तिष्क में लगाया। इन दोनों के बदले में जब बलि ने मांगने के लिए कहा तो धर्म बहन के आई हुई माता लक्ष्मी बोली, भैया मेरे यहाँ किसी भी प्रकार से किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। कमी है तो केवल एक चौकीदार की, वो भी दूसरा नहीं, मुझे यही चौकीदार चाहिए। अरे इस चौकीदार को मांगने वाली कुछ साधारण बहन नहीं हो सकती। कौन है ये? जैसे ही नेत्र बंद करके देखा तो साक्षात माता लक्ष्मी। प्रणाम करके बोली, मां त्रिलोकी को लेने के लिए आए थे। त्रिलोकी नाथ छोटे से थिगने से बामन बन करके मैंने उनको त्रिलोकी दे दी। त्रिलोकी नाथ को मांगने के लिए आप आई ही मेरी धर्म बहन बन करके लीजिए, त्रिलोकी नाथ मैं आपको सौंप देता हूं। इतना कहकर भगवान बामन का हाथ माता लक्ष्मी के हाथों में सौंप दिया। परंतु मां आप दोनों हारे और मैं दोनों से जीता। माता लक्ष्मी बोली, चाहे हारी चाहे जीती मुझे तो मेरे पति चाहिए। अरे 6 महीने हो गए अकेली रह रही हूँ वैकुंठ में, प्रभु को तुमने यहाँ चौकीदार बना दिया। आज से प्रभु 3 रूपों में हो गए। एक रूप से चौकीदार बनकर रहते हैं, दूसरे रूप से उपेंद्र बनकर इंद्र के साथ स्वर्ग में रहते हैं, और एक रूप से माता लक्ष्मी के साथ चले गए वैकुंठ में। और आगामी 8म मनवंतर तक इसी प्रकार से रहेंगे। 8म मनवंतर में प्रभु एक रूप में हो जाएंगे और दंतराज बलि को स्वर्ग का इंद्र बनाएंगे, इंद्रासन पर बैठाएंगे। बोलो राधे राधे। बोले वामन भगवान की, त्रिविक्रम भगवान की। एक बार सत्यव्रत मनु को भी भगवान ने इसी प्रकार से दर्शन दिया मत्स्य के रूप में। बोले मत्स्य भगवान की। और उन्हीं सत्यव्रत मनु को प्रलय काल के पश्चात सत्यव्रत राजा को प्रभु ने वैवस्वत मनु के रूप में परिणत किया। वो वैवस्वत मनु कहलाए। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन आपको मैंने जो अष्टम स्कंद की कथा का श्रवण कराया, जिसमें प्रभु के अनेक अवतार हुए, इन सभी प्रसंगों के श्रवण से व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी और नारायण दोनों की प्राप्ति हो जाती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव क्या वैवस्वत मनु की वर्ष में भी प्रभु ने कोई अवतार लिया? बोले हाँ।
हैं वशिष्ठ ऋषि, और उनके पुत्र हैं कश्यप ऋषि। कश्यप की 13 पत्नियां दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, विनिता, कद्रु आदि। मेरा इसमें थोड़ी देर से बाहर आवाज में ढंग से थोड़ा क्षति मिला देना पड़ेगी। नारायण हरि। तो कश्यप की पत्नी अदिति की 12 यानी 12 पुत्र हुए, उनको द्वादशाती से कहा गया। जिनमें से सर्वश्रेष्ठ आदित्य हैं वो भगवान सूर्य नारायण हुए। बोले सूर्य नारायण भगवान की। दिति के दैत्य, आदित्य के आदित्य, कद्रु के सर्प, विनिता के कद्रु आदि। इन्हीं जो सूर्य नारायण हैं उनको विवस्वान भी कहा जाता है। इन्हीं विवस्वान सूर्य नारायण के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। वैवस्वत के यज्ञ के द्वारा 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, नृग, सरियाति, दिष्टा, धृष्टा, नरिशंत, प्रषद, नवक एवं कवि। नवक के पुत्र नाभाग हुए, उनके पुत्र अम्बरीश हुए। उन्होंने एकादशी का व्रत करके प्रभु की प्राप्ति कर ली। व्रतों का राजा एकादशी का व्रत। बोले एकादशी मैया की। और सरियाति की एक सुकन्या हुई, उनका विवाह वृद्धचमन ऋषि के साथ हुआ। इक्ष्वाकु के वंश में बड़े तपस्वी धर्मात्मा राजा हुई महाराजा योनास। इक्ष्वाकु के वंश में आगे बड़े तपस्वी धर्मात्मा राजा हुई मानधाता। उनके वंश में आगे त्रिशंकु नाम के राजा हुए। उनके पुत्र भी सत्यवादी हरिश्चंद्र। उनके पुत्र भी रोहित। उनके वंश में महाराजा पाहुक और उनके पुत्र भी महाराजा सगर। सगर के 60,000 पुत्र। भगवान कपिल देव का अपमान करने से राग के ढेरी के रूप में परिणत हो गए। उनके उद्धार के लिए गंगा जी को प्रकट किया। महाराजा सगर के प्रपौत्र भगीरथ ने गंगा जी को लेकर के भगवान कपिल देव के आश्रम तक गए। राख की ढेरी के रूप में परिणत अपने पूर्वजों का जैसे गंगा जी के दल से स्पर्श करवाया, तो 60,000 सगर पुत्र मुक्ति को प्राप्त करके प्रभु के धाम को चले गए। बोले गंगा मैया की। ऐसी जगत पावनी ही माता गंगा। इन्हीं के वंश में आगे जाकर के सौदास नाम के राजा हुए। उनके वंश में खटवांग नाम के राजा हुए, जिन्होंने 48 मिनट तक प्रभु का भजन करके प्रभु की प्राप्ति कर ली। उनके पुत्र हुए दीर्घबाहु। उनके पुत्र हुए महाराजा रघु। उन्हीं को पृथ्वीसभा भी कहते हैं। उनके पुत्र हुए महाराजा अज। उनके पुत्र हुए महाराजा दशरथ। दशरथ के यहाँ चतुर्व्यूह के साथ प्रभु ने अवतार ले लिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। चारों भैयन की। बुड्ढे महाराज की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। चारों भैयन की। प्रभु श्री रामचंद्र आभा में जन्म हुआ। अनेक बाल लीलाएं करते हुए बाल लीलाओं को करते हुए
सिद्धाश्रम में जाकर के प्रभु ने मारीच और सुबाहु को मार भगाया और ताड़का का उद्धार किया, यज्ञ की रक्षा की, वहां से जनकपुर के लिए प्रस्थान किए, अहिल्या उद्धार किया, शिव धनुष को तोड़ा, जानकी के साथ स्वयंवर हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। बारात बुलाई गई, चारों भाइयों के लिए 4 कन्याएं तैयार की गई, एक ही विवाह मंडप में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। अब आदमी वापस आए, राज्य तिलक की तैयारी थी, उससे पूर्व एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। उसी अंतराल में जानकी सीता का अपहरण हो गया। जानकी सीता की खोज करते हुए पंपा सरोवर के समीप में पहुंचे, सबरी भिलनी के ऊपर कृपा किए, हनुमान जी के साथ मिलना हुआ ऋषभमुख पर्वत के तलहटी में। वहां से हनुमान के साथ जाकर के वानर राज सुग्रीव से मैत्री की, अत्याचारी बाली का उद्धार किया, जानकी सीता की खोज के लिए वानर सेना गठित करके दक्षिण दिशा की ओर भेज दिया। शांत भाव से खड़े समुद्र तट में बैठे खड़े हनुमान जी को सभी वानरों ने स्तुति करके प्रशंसा करके उत्तेजित कर दिया। जय श्री राम का घोष करके हनुमान जी पर्वताकार हो गए। सो हनुमान जी वहां से 400 कोस के समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चल पड़े। लंका में पहुंचे, मुद्रिका दिए, चूड़ामणि लिए, पाटी का उजाड़ा और लंका में डंका बजाया।
वर्ष आए। प्रभु ने 400 कोस के समुद्र के ऊपर सेतु बंद किए वानरों के सहयोग से, पुल का निर्माण किया और वहां से लंका पहुंचे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि का वध किया और जानकी सीता की अग्नि परीक्षा ली। उत्तीर्ण पाकर उनको साथ लेकर लंका में ही अपने पिता दशरथ, धर्मराज, इंद्र, कुबेर आदि के द्वारा विजया तिलक लगवाकर आश्विन मास दशमी, शुक्ल पक्ष दशमी की थी, उसी दिन विजया तिलक जब लगा दिया गया तभी से उसको विजयादशमी हम लोग कहते हैं। पुष्पक विमान में बैठकर अवध के लिए चले। ठीक 20वें दिन अयोध्या पहुंचे। आज प्रभु के आगमन की तैयारी है, स्वागत की तैयारी है। अवध में प्रभु के स्वागत में सर्वत्र दीपावली का महोत्सव किया गया। बंधनबाग तोरण आदि बांधे गए, आतिशबाजी की गई, रंगरोलियां मनाई गई, स्वस्तिक चिन्ह सर्वत्र बनाए गए, मंगल कलश रखे गए हैं। सर्वत्र आनंद का महोत्सव चल रहा है अवध में। एक तो प्रभु का आगमन, दूसरा लक्ष्मी जी का प्राकट्य दिवस, इसीलिए हम उस समय दीपावली का महोत्सव मनाया करते हैं जो आज भी जारी है। अवध में पहुंचते प्रभु का राज्य तिलक हुआ धूमधाम से। आज प्रभु अवध नरेश बन गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। दिव्य 13,000 वर्षों तक प्रजा का पुत्रवत पालन करके प्रभु अपने स्वधाम को, साकेत को चलेंगे। आगामी यानी इस कलयुग में क्षेमक नाम के राजा, सूर्यवंशी राजा हुए और वो तपस्या के लिए गुफा में चले गए। आगामी सत्य युग में वो गुफा से निकल करके पुनः सूर्यवंश का विस्तार करेंगे। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब हम आपको चंद्रवंश का वर्णन करके बतलाते हैं। आप लोग यह कार्यक्रम YouTube में लाइव देख रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी आप देख सकते हैं। लॉगिन कर सकते हैं YouTube में, राम हरि उपाध्याय। प्रभु श्रीमन नारायण के पुत्र हैं विधाता ब्रह्मा, उनके पुत्र हैं अत्र ऋषि, उनके पुत्र हैं चंद्रमा, उनके पुत्र हैं बुध, उनके पुत्र हैं अयि, और उनको पुरुरवा भी कहा जाता है। उनके वंश में आगे बड़े तपस्वी धर्मात्मा राजा हुई महाराजा गादी के पुत्र हुए विश्वामित्र ऋषि। बोले विश्वामित्र भगवान की। विश्वामित्र की बहन के पुत्र के रूप में
साक्षात भगवान परशुराम ने अवतार लिया। बोले परशुराम भगवान की। भगवान परशुराम ने दुष्ट शोषण प्रवृत्ति के शासक राजाओं को मारने के लिए 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा की और ऐसे शोषण प्रवृत्ति के शासकों को मार करके धर्म की स्थापना की। अंततः अपने अंश को प्रभु श्री राम को सौंपकर प्रभु अपने धाम को चले गए। इन्हीं गाधी राजा के वंश में आगे बड़े तपस्वी धर्मात्मा राजा हुए। महाराजा ययाति, उनके 5 पुत्र हैं, यदु, दुर्वसु, द्रुहि, चाम एवं पुरु। पुरु के वंश में आगे बड़े तपस्वी धर्मात्मा राजा हुए महाराजा अरेध्य। उनके पुत्र हुए दुष्यंत, उनके पुत्र हुए वीर भरत। यानी जन्म लेते ही बड़े बड़े सिंहों के और शेरों के साथ ऐसे खेलते थे जैसे आज का बच्चा कार्टून के नकली कुत्तों के बच्चों के साथ खेला करता है। ऐसे असली सिंह और बाघों के साथ खेला करते थे। इसलिए उन वीर राजा भरत के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। बोले भारत माता की। इन्हीं भरत के वंश में आगे बड़े तपस्वी धर्मात्मा राजा हुए महाराजा रंतिदेव। उन्होंने 48 दिन तक भूखे रहकर 49वें दिन में मिले हुए भोजन को भी अतिथि को खिला दिया। सो अतिथि से ही भगवान प्रकट हो गए। वेद की उक्ति सार्थक हो गई, अतिथि देवो भवः। बोले अतिथि भगवान की। इन्हीं के वंश में आगे प्रतीक नाम के राजा हुए और उनके पुत्र हुए शंतनु। उनकी पत्नी गंगा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम है देवव्रत। उस देवव्रत ने अपने पिता की दूसरी शादी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए स्वयं विवाह न करने का निर्णय लिया, भीष्म प्रतिज्ञा की। इसलिए उसको पितामह भीष्म कहा गया वाला है। शंतनु की दूसरी पत्नी योजनगंधा सत्यवती, उनसे 2 पुत्र ही चित्रांगद और विचित्र वीर्य। भगवान वेदव्यास की कृपा से इन्हीं विचित्र वीर्य यानी चित्रांगद तो समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त हुई। विचित्र वीर्य भी रोग से ग्रसित हो गए तो उनका संतान नहीं हुआ। वंश खत्म होने की कागार में भगवान वेदव्यास को सत्यवती ने आग्रह किया तो उन्होंने आकर आशीर्वाद दिया। तो उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से चित्रांगद की 2 पत्नियां अंबिका अंबालिका, उन दोनों की संतान हुई। अंबिका भगवान वेदव्यास के तेज को देखकर डर गई, जिसकी वजह से आंख बंद कर ली तो उनका पुत्र अंधा हुआ जिसको धृतराष्ट्र कहा गया। और दूसरे ने नेत्र बंद तो नहीं किया परंतु डर के काली पीली हो गई। इसी पांडु रोग से ग्रसित हुआ पुत्र। दासी ने कहा मेरे ऊपर भी कृपा करें तो दासी का पुत्र हुआ धर्म धुरंधर वीर योद्धा परम तपस्वी संत विदुर। इन्हीं धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश की बेटी गांधारी से हुआ। उसने एक मांस पिंड को उत्पन्न किया। भगवान वेदव्यास ने उसके 101 टुकड़े करके 101 घड़ों में बंद कर दिया। जिस घड़े में पहले 1 वर्ष के बाद खोला गया ढक्कन, उसमें से जो एक पुत्र निकला उसका नाम पड़ा दुर्योधन। दूसरे से दुशासन। एवं प्रकार से 100 घड़ों से 100 पुत्र और 101 में घड़े से एक कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम पड़ा दुस्सला। ये 100 कौरव कहलाए। पांडु की 2 पत्नियां हैं। बड़ी वाली पत्नी है भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ है, उनका नाम है कुंती। छोटी वाली मद्रास के राजा की बेटी माद्री। कुंती के 3 पुत्र हैं, युधिष्ठिर, भीमा और अर्जुन। माद्री के 2 पुत्र हैं, नहकुल और सहदेव। ये हैं तो 2 मां के संतान, परंतु कोई संसार का कोई भी प्राणी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि शायद इनकी 2 मां भी होंगी। आपस में कितना प्रेम। इनको 5 पांडव कहा गया। इनका जो आपसी प्रेम है संसार को यही शिक्षा देता है कि हे संसार के प्राणियों, भाइयों में अगर एकता रखोगे,
ऐसा अटूट प्रेम और विश्वास रखोगे, दुनिया की कोई कौरव रूपी ताकत नहीं है जो तुम्हें हरा सके। और भाई भाई में जब फूट हो जाए, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है उसको कोई बचा सके। इसीलिए सब एकजुट होकर मिल करके रहो, यही शिक्षा देना चाहते हैं। एक विश्व सुंदरी को प्राप्त करने के लिए कंपटीशन फाइट हुआ, उसमें अर्जुन ने जीत हासिल कर लिया। तत्कालीन विश्व सुंदरी पंजाब के राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी कृष्णा, उनको प्राप्त करके लेकर के गए। रात्रि का समय, द्वारपाल सोए हुए थे, लाइन चली गई हुई थी। अर्जुन गेट के बाहर खड़े हैं, उतने में मां की खांसने की आवाज सुनाई दी। बुढ़ापे में मां खांस रही थी। सो बोली, मां दरवाजे खोलिए ना, गेट खोलिए ना, मैं आ गया हूं, आपका बेटा अर्जुन बहुत अच्छी चीज लेके आई है, जल्दी दरवाजा खोलो। बेटा अर्जुन तू आ गया? बोले जी। बेटा अच्छी चीज तू लाया है, मेरे किस काम की, मैं तो बूढ़ी हो गई, पांचों भाई आपस में बांट लेना। गेट खोल करके देखा, चीज तो बहुत अच्छी थी, विश्व सुंदरी कन्या। अब क्या होगा? उसी समय संत ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने धर्मशास्त्र को उलट पलट करके देखा और यही निर्णय लिया, भगवान की बात भली ही झूठी हो जाए, ऋषि मुनि की, ब्राह्मण की बात और पतिव्रता नारी की बात कभी झूठ नहीं होती। इसीलिए ये पतिव्रता है, इनकी वाणी झूठ नहीं होनी चाहिए। तो ये द्रौपदी रहेगी पांचों की ही पत्नी, उसके बावजूद भी ये पतिव्रता रहेगी। तो वो पांचों की पत्नी बनी। पांचों पांडवों के अलग अलग भी पत्नियां हैं, जिनमें से जो अर्जुन की पत्नी है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा। सुभद्रा का एक पुत्र हुआ वीर अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह विराट नगर के राजा विराट की बेटी उत्तरा से हुआ। उत्तरा के गर्भ में 9 महीने का बालक था। उसने महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को वीर महारथियों ने मार दिया। उत्तरा का गर्भस्थ शिशु 9 महीने का गर्भ में पल रहा था। अश्वत्थामा ने उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। उत्तरा प्रभु श्री कृष्ण के शरण में गई। प्रभु ने गर्भ में जाकर के उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके उस बालक की गर्भ में रक्षा की। वो बालक जन्म लेकर के आया तो उसका नाम पड़ा विष्णुराज परीक्षित। राजन वो तुम हो। गुरुदेव आपने तो मेरा जन्म, मेरा खाना सब कुछ बता दिया। बोले हाँ, और तुम्हारे भी 4 पुत्रों में तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र जन्मे जे, तुम्हारे बाद में राजगद्दी को संभाले। गुरुदेव कृपा कीजिए, आपने मेरा जन्म, मेरा खानदान सारा बताया, परंतु जिस यदुवंश में प्रभु श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, मैं उस यदुवंश को विस्तार से सुनना चाहता हूं, कृपा करके बताएं। बोले राजन, महाराजा यदु के वंश में आगे बड़े तपस्वी धर्मात्मा राजा हुए महाराजा सूर्यसेन। उनके पुत्र हुए वसुदेव। वसुदेव की 7 कन्याएं। पुत्र कोई नहीं, यानी वसुदेव हुई उनके पुत्र। और वसुदेव का विवाह देवक नाम के राजा जो मथुरा के हैं, उनकी बेटी देवकी से अन्य साथियों से हुआ, यानी देवकी 7वें नंबर की हुई। उन्हीं वसुदेव की 7वीं पत्नी देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु ने जन्म लिया। गोकुल में झूला झूले, वृंदावन में महाराज की लीला की, मथुरा में कंस का वध किया, द्वारका में शादी की, प्रवास क्षेत्र में खानदान को नष्ट करके प्रभु अपने सुधाम को चले गए। इतना कहकर भगवान श्री सुखदेव जी एकदम शांत चुप होकर बैठे।
राजा परीक्षित ने कहा,